दिल्ली के अंदर साइबर ठगी के मामले तो आपने बहुत सुने और देखे होंगे, लेकिन इस बार साइबर ठगों ने जिस शख्स को अपना निशाना बनाया है, उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए, सचमुच दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस बार मामला कुछ ऐसा था कि साइबर ठगों ने एक ऐसे शख्स को और एक नए अंदाज में साइबर ठगी का शिकार बनाया कि पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस हिल गई। आनन फानन में तुरंत एक्शन हुआ और किसी तरीके से थोड़ी बहुत रिकवरी हो पाई। ये मामला दिल्ली पुलिस में जिस तरीके से बहुत होश उड़ाने वाला है, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी का है। और साइबर ठगों ने आखिर किसको निशाना बनाया कि दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए? आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर एक शख्स जिनका नाम है नरेश गुजराल, वो रहते हैं, टेक्सटाइल्स का उनका काम है और टेक्सटाइल मिल उनकी है और उनका ऑफिस दिल्ली के अंदर है। और ये जो देश के 12वें प्रधानमंत्री थे, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, उनके बेटे हैं। अब होता क्या है कि इनका बड़ा टेक्सटाइल का बड़ा काम है, तो अचानक साइबर ठगों का एक मैसेज आता है जो नरेश गुजराल हैं उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, यानी कि सीएफओ, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। और जानते हैं, साइबर ठगों ने इस व्हाट्सएप मैसेज का ही सहारा लिया और इसके जरिए करोड़ों रुपए गायब कर दिए। ये बहुत बड़ा मामला है, हिल गया। आइए आपको बताते हैं। दरअसल नरेश गुजराल, जो कि 78 साल के हैं और पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के जो बेटे हैं, जो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। और ये जो पूरा मामला है, ये 12 जून से 16 जून के बीच हुआ। 12 जून से 16 जून 2026 के बीच का ये मामला है, जिसमें 7 करोड़ 80 लाख रुपए 7 करोड़ 80 लाख रुपए साइबर ठगों ने उड़ा दिए। होश उड़ गए। अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद पुलिस की सक्रियता के चलते इसमें से 4 करोड़ रुपए होल्ड कर दिए गए। 4 करोड़ रुपए बचा लिए गए, जो बैंक में फ्रीज कर दिए गए हैं। नहीं तो 7 करोड़ 80 लाख रुपए की ये साइबर ठगी, यानी कि जो नरेश गुजराल है, उनको लग जाती। अब ये सुनिए, नरेश गुजराल, ये पूरा का पूरा मामला हुआ कैसे। दरअसल नरेश गुजराल का एक पूरा टेक्सटाइल मिल्स का काम है, उनका ऑफिस है। यहां पर उनका जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। साइबर ठगों ने एक नया व्हाट्सएप क्रिएट किया, जिसके प्रोफाइल में नरेश गुजराल का फोटो लगाया और उसी फर्जी व्हाट्सएप मैसेज से, उसी फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल से एक मैसेज जाता है उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कि मेरे कुछ काम के जरूरी काम के पैसे पेमेंट करनी है, इसलिए ये पेमेंट कर दी जाए, आरटीजीएस कर दी जाए। आरटीजीएस करने के लिए कहा जाता है। नरेश गुजराल के जो फर्जी प्रोफाइल वाला जो फोटो था, वो लगा हुआ था। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को ये मैसेज जाता है। मैसेज में कहा गया कि एक जरूरी काम के लिए संबंधित अकाउंट में आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कर दिया जाए, इसके जरिए पैसा ट्रांसफर किया जाए। और इसी बात को लेकर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो था, वो चकमे में आ गया। साइबर जो फ्रॉड थे, साइबर ठग थे, उनका शिकार बन गया। उसे लगा जैसे सचमुच नरेश गुजराल ने यह मैसेज उन्हें भेजा है, और मैसेज बिल्कुल उसी तरीके से शॉर्ट भाषा में था, जैसा वो लिखते थे उसी तरीके से लिखा गया था। अब यह पूरा का पूरा मैसेज पढ़ने के बाद 4 दिनों के भीतर भीतर 7 करोड़ 80 लाख रुपए
नरेश गुजराल के अकाउंट से आरटीजीएस हो गए साइबर ठगों के द्वारा दिए गए अकाउंट्स में। अब ये सारा मामला अभी चल ही रहा था कि अचानक नरेश गुजराल की बेटी अपने ऑफिस में बैठकर अकाउंट्स को देख रही थी। जब उन्हें लगा कि ये अचानक इतना पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ, तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। उन्होंने फिर नरेश गुजराल से ये बात जाननी चाहिए फोन करके कि आप बताइए कि इतना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, क्या है मामला। जब ये पता चला कि उन्होंने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं किया, इसके बाद हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में तुरंत दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस को जब इस बात की खबर मिली तो दिल्ली पुलिस, क्योंकि वो देश के 12वें प्रधानमंत्री के बेटे हैं नरेश गुजराल, और ऐसा नहीं है सभी लोग उनको जानते भी हैं, तो इसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने इसकी जब जांच पड़ताल शुरू की, साइबर टीम को बुलाया गया और सारे मामले को तुरंत पहले बैंक को सूचना देकर 4 करोड़ रुपए को फ्रीज कराया गया। अब ये पूरा का पूरा मामला जो नरेश गुजराल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया पुलिस को कि बैंक जब ये क्लियरेंस कर रहा था पैसे की, तो बैंक ने उनको फोन किया, और बैंक ने जब फोन किया तो उन्हें लगा कि क्योंकि ये नरेश गुजराल का ओरिजिनल मैसेज है, उसमें उनकी फोटो लगी हुई थी, वो इसी बात से चकमे में आ गए और उन्होंने बैंक को कहा कि ठीक है ये क्लियर कर दीजिए पैसा, और बैंक ने क्लियर कर दिया। तो सीधा वो पैसा अकाउंट में चला गया और इसके बाद 7 करोड़ 80 लाख रुपए की ये ठगी सामने आई है। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बुरी तरीके से ये साइबर ठगों का शिकार हुए हैं। लगातार साइबर के जो मामले दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, दिल्ली या दिल्ली से अंदर, दिल्ली के बाहर, देश के अंदर जो हो रहे हैं, ये सचमुच आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर रोज साइबर ठग नए नए तरीके निकाल रहे हैं, नए नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल हम यहां पर आपको एक चीज और भी बता देते हैं। 2 साल पहले दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम बनाई गई थी जिसमें करीब करीब 5000 के आसपास पुलिसकर्मी थे। उन्होंने मेवात इलाके में एक बड़ी रेड की, कई दिनों तक ये रेड चली। वहां पर पाया गया कि मेवात इलाके में बाकायदा साइबर ठगी करने के जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाकायदा वहां इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और बड़े आराम से चल रहे थे। किस तरीके से आप साइबर ठगी कर सकते हैं, इसके लिए बाकायदा पढ़ाया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये जब दिल्ली पुलिस को यह सूचना मिली थी तो दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी तादाद में वहां से गिरफ्तारियां की थी और ये सारा मामला चल रहा है। लेकिन ये साइबर ठगी के मामले खत्म नहीं हुए। आपको यहां पर एक चीज और भी बता देते हैं। बहुत सारे, हम इसमें किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, बहुत सारे जो विदेशी हैं वो भी दिल्ली के अंदर बैठकर आराम से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते रहते हैं। इस तरह ये बहुत एक बड़ा मामला है और इसी तरीके से कई बड़े अधिकारी, पिछले दिनों आपने देखा होगा सेना के भी रिटायर्ड अफसर भी इसमें फंसे हैं, साइबर ठगों का शिकार हुए। उसी तरीके से ये लगातार साइबर स्कैम, हालांकि हम यहाँ आपको ये भी बता देना बेहद जरूरी समझते हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार हर रोज के हिसाब से लगातार हर तरीके से तरह तरह से एडवर्टाइजमेंट भी करती है कि आप साइबर ठगों से बचिए, लगातार आपको बताने की भी कोशिश करती है कि साइबर ठगों से बचिए। लेकिन इसके बावजूद एक तो क्या है कि लोग शिकार होते हैं, दूसरा बहुत सारे लोग इन एडवर्टाइजमेंट को ना तो जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना उनको समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या है, साइबर ठग लगातार हर रोज कोई ना कोई नया आइडिया लेकर मार्केट में आते हैं। अब जैसे ये नरेश गुजराल के साथ जो हुआ, उनके बिल्कुल उन्हीं का फोटो लगाया गया, उन्हीं के फोटो का इस्तेमाल करके एक नया व्हाट्सएप बनाया गया और फर्जी व्हाट्सएप बनाने के बाद उसी से उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को यह मैसेज भेजा गया और मैसेज के बाद यह पूरा तय हो गया कि किस तरीके से अब ये पैसा लेना है। और रकम जब बता दी गई, लिख दी गई, तो वो रकम जानी शुरू हो गई। इससे और साइबर ठगों के हौसले बुलंद हो गए। होना यह चाहिए था कि इसमें क्रॉस चेक भी किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके भी उनके पास शायद आइडिया रहे होंगे। जब इतना बड़ा जाल बिछाया गया तो जब बिछा लिया गया
तो उनके पास जरूर इस पूरे केस को स्टडी करके उन्होंने पूरी तैयारी की होगी। इस तैयारी के बाद ही ये ठगी की गई, लेकिन इसके बावजूद नरेश गुजराल शिकार हो गए, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आई के गुजराल के बेटे हैं। वो अगर शिकार हो गए तो दूसरा बचेगा क्या? यानी कि अब साइबर ठगों के हौसले इस कदर दिल्ली में बुलंद हो चुके हैं कि अब वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन आप इसमें क्रॉस चेक करके साइबर ठगी से जरूर बच सकते हैं। दूसरा, आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं कि साइबर अपराध से बचने के लिए साइबर क्राइम नेशनल पोर्टल का उपयोग करें। अगर ऐसी कोई ठगी किसी के साथ होती है तो आप इस पोर्टल पर तुरंत अपने आप को रजिस्टर करें और तुरंत सहायता के लिए 1930 पर फोन करके मदद मांगे और जहां से आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। यानी कि साइबर ठगी को रोकने का केवल यही तरीका है और आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे मामलों में अलर्ट रहें। जहां फाइनेंशियल लेन देन की बात आए वहां पर आप थोड़ा सतर्क होकर फाइनेंशियल लेन देन करें, नहीं तो ये बहुत बड़ी बड़ी ठगी, साइबर ठगों के आप किसी भी वक्त शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हर वक्त आप साइबर ठगों के निशाने पर हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।